जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023-24 क्लास 9th के लिए फॉर्म आ चुके हैं, लेकिन काफी सारे बच्चों को तो अभी तक यही नहीं पता है कि फॉर्म आ चुके हैं, भरे कैसे जाएंगे और लास्ट डेट क्या है। तो आज एक छोटी सी वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं। कमेंट्स में अक्सर ये चीजें आती हैं, यहाँ तक कि लोग व्हाट्सएप भी मुझे कर रहे हैं कि सर नवोदय विद्यालय का फॉर्म आ गया क्या। तो भैया जान लो, नवोदय विद्यालय का फॉर्म आए तकरीबन 10 से 15 दिन हो रहे हैं और अभी टाइम है आप लोगों के पास, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भर दीजिए। जो भी प्रोस्पेक्टस है, आप फुल डिटेल वीडियो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहां से जाकर के आप पूरी जानकारी ले लीजिएगा। अभी मैं आपको एक शॉर्ट चीज बता देना चाहता हूं कि ये जो फॉर्म है, आप इस फॉर्म को अगर आप क्लास 8 में पढ़ रहे हो, इस साल अगर आप क्लास 8 में पढ़ रहे हो 2024 में क्लास 8 का एनुअल एग्जाम दोगे तो ही आप जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आप 7th क्लास में हो तो भी नहीं फिल कर सकते हो, 9th क्लास में हो तो भी नहीं फिल कर सकते, केवल क्लास 8th के बच्चे ही फिल कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज कि फॉर्म भरना शुरू हो गया है और फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर है, यानी 31 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर पाओगे। तो 31 अक्टूबर का इंतजार नहीं करो, अभी जाकर अपने साइबर कैफे, जो भी नजदीकी साइबर कैफे, या फिर अगर आपके घर में कंप्यूटर है या लैपटॉप है और आपके बड़े भाई या कोई भी हो जो कि कंप्यूटर के बारे में जानकारी रखते हो, फॉर्म वगैरह फिल करना जानते हो, तो आप उनसे अपना फॉर्म फिल करवा सकते हो। किन किन चीजों की जरूरत होगी इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपका 1 मई 2009 से लेके 31 जुलाई 2011 के बीच का होना चाहिए। यानी कि 1 मई 2009 को अगर आप पैदा हुए हैं या उसके बाद किसी भी डेट में 31 जुलाई 2011 तक अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में है तो आप जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर पाओगे, अदरवाइज आप जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म नहीं भर पाओगे। दूसरी चीज, जवाहर नवोदय विद्यालय के सेट की अवेलेबिलिटी कि आपके जिले के जिस जिले में हो आप, उसी जिले में जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो, जैसे अगर आप रूरल स्कूल में पढ़ रहे हो तो आप रूरल का लिए फॉर्म अप्लाई करोगे, घर से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप अर्बन में पढ़ रहे हो तो आप अर्बन के लिए अप्लाई करोगे। यानी कहने का मतलब कि अगर आप शहर में पढ़ रहे हो तो आप शहरी सीट के लिए अप्लाई करोगे, अगर आप गांव के स्कूल में पढ़ रहे हो तो आप ग्रामीण सीट के लिए अप्लाई करोगे। दूसरी चीज, अगर आप जिस भी जगह पर आपका रेजिडेंस क्या है उससे नहीं मतलब है, आप किस जिले की स्कूल में क्लास 8 में पढ़ रहे हो, आप उसी जिले के नवोदय विद्यालय के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, डॉक्यूमेंट आपका कहीं का भी हो। ठीक है। और क्या चीजें आपको लगेंगी यहाँ पर, आपको जरूरी है आपके पास एक आधार कार्ड, दूसरा आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटो, अपने पेरेंट का सिग्नेचर, मम्मी का या पापा का, अगर पापा है तो पापा का सिग्नेचर, मम्मी है तो मम्मी का सिग्नेचर, नहीं तो आपके जो भी गार्जियन हो उनके सिग्नेचर लगेंगे, और खुद का एक सिग्नेचर एक पेपर पर कर लेना, साफ सुथरे व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से, और तब साइबर कैफे लेकर जाना, वहां पर स्कैन करके वो अपलोड होगा। ठीक है। इतनी सारी चीजें होंगी और ये काम आपको 31 अक्टूबर के पहले करना है। फिर आती है बात कि एग्जाम कब होगा। तो एग्जाम इसका आपका 10 फरवरी 2024 यानी 10 फरवरी 2024 को आपके जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th का पेपर होगा। पेपर जो होगा ये आपका 2.5 घंटे का होगा, 2 hour and half an hour, मतलब 2 घंटे और आधे घंटे, तो यानी 2.5 घंटे का टोटल पेपर होगा, जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट होंगे, मैथ, साइंस, इंग्लिश और हिंदी। जिसमें आपका मैथ और साइंस जो होगा वो 35 क्वेश्चन होंगे, वहीं पर इंग्लिश, ग्रामर और हिंदी व्याकरण का जो होगा वो 15 क्वेश्चन होंगे। पूरा पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा। आपको वहां पर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके दिखाना नहीं है, आपको रफली सॉल्व करना है और केवल आपको OMR बेस्ड पेपर होता है, तो आपका जो भी आंसर होगा वो आप अपने OMR पर, आपको ABCD 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से जो भी क्वेश्चन का आंसर सही होगा उस नंबर के कॉलम में आप वो गोला ब्लैक करोगे। ठीक है। यानी कि आपको डॉट पेन से वो गोले भरने रहेंगे। कैसे करना रहेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी जरूरी है कि आप एग्जाम अगर क्वालिफाई करना चाहते हो, जवाहर नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल में पढ़ना चाहते हो, तो तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी, अच्छे से करनी पड़ेगी, रेगुलर करनी पड़ेगी। काफी सारी चीजें मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रखे हैं हर एक चैप्टर का,
ठीक है, जो भी आपके पास बुक हो उस बुक से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए रेगुलर प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने कई सब वीडियोज़ में अपने स्ट्रेटेजीज भी बताई हैं कि आप किस तरह से जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर सकते हो। सारे वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल होती हैं SG कॉन्सेप्ट पर। मतलब स्टडी मटेरियल तो बहुत ढेर सारा, तकरीबन 1000 से ज़्यादा क्लासेज 1000 से ज़्यादा क्लासेज अवेलेबल हैं इस चैनल पर। आप अगर वीडियो सेक्शन में जाओगे तो आपको बहुत सारी क्लासेज मिलेंगी। आप जाकर सारी क्लासेज अटेंड करो, नोट्स प्रिपेयर करो। बीच बीच में मैं आप लोगों के लिए रेगुलर क्लासेज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आता रहता हूं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। जरूरी नहीं कि आपके साथ लाइव क्लास हो तभी आप वहां पर पढ़ पाओगे। जो चीज़ें पढ़ा रखी हैं उनको पढ़िए। व्हाट्सएप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से जाकर ज्वाइन कीजिए। जो भी डाउट हो आप वहां पर अपने डाउट्स सेंड कर सकते हो, क्योंकि वहां पर और सारे बच्चे होंगे जो आपके उन डाउट्स को सॉल्व करेंगे। अदरवाइज मैं भी वहां पर अवेलेबल रहता हूं कुछ टाइम के लिए, तो जब मुझे टाइम मिलेगा मैं भी आप लोगों के डाउट्स को सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आपको छोटी सी वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप नहीं समझ पा रहे हो जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में, फॉर्म वगैरह के बारे में, तो फुल वीडियो की जो डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, जाकर के जरूर देख लीजिएगा। फॉर्म भरने के पहले पूरी जानकारी ले लीजिएगा। बहुत ही सावधानी से फॉर्म भरिएगा। आधार कार्ड नंबर नहीं गलत होना चाहिए, एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए। ठीक है, ईमेल आईडी साइबर कैफे वाले का ना ही डाले तो अच्छा है। अगर आप किसी साइबर कैफे से फिल करवा रहे हैं, आप अपने किसी जान पहचान का, अपने बड़े भाई का अगर यूज करते हो, बड़ी बहन या फिर आपके पेरेंट्स अगर यूज करते हो, तो उनकी ही ऑथेंटिक ईमेल आईडी डालिए, ताकि जो भी नवोदय की तरफ से जो भी आपको अपडेट मिले वो सीधे आप तक मिले। ऐसा ना हो कि आपको ये पता ही नहीं रहे कि भाई साइबर कैफे वाले, साइबर कैफे वाला पता लगा डालकर भूल गया, उसने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया, उसने अपना ईमेल आईडी डाल दिया, तो बाद में इन फ्यूचर जो जवाहर नवोदय विद्यालय की तरफ से जो मेल आएंगे या जो मैसेजेस आएंगे वो आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। और जो साइबर कैफे वाला होगा उसको क्या पता कि भाई आप कौन हो, वो आपको कैसे बताएगा कि जवाहर नवोदय विद्यालय की तरफ से क्या मैसेज आया है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। फॉर्म भरने के पहले सारी अपनी पर्सनल जो भी चीजें हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह सब कंप्लीट कर लीजिएगा। एक पेज पे लिख लीजिएगा वो सारी चीजें, फोटो ले लीजिएगा, पेरेंट के सिग्नेचर, खुद का सिग्नेचर, उसके बाद जाइएगा साइबर कैफे, वहां पर तब जाकर अपने फॉर्म फिल कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स बिल्कुल आप लोगों के लिए ही ओपन है, ताकि आप लोग वहां पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मुझसे पूछ सको, अपनी राय दे सको कि आप को जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी या सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए आपको और क्या चीजें चाहिए, आपको कैसी चीजें, कैसा स्टडी मटेरियल, या आपको किन चैप्टर्स में प्रॉब्लम है, वो सारी चीजें आप कमेंट बॉक्स का पूरा फायदा उठा सकते हो। तो जाकर कमेंट बॉक्स में जरूर, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें मुझे मोटिवेशन देती हैं आपको अच्छे से अच्छा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराने के लिए, और आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी जवाहर नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल के बारे में देने के लिए। तो उम्मीद करूंगा कि चलो सब कुछ अच्छा होगा, आप तैयारी भी करोगे, आप फॉर्म भरोगे, तैयारी करोगे और आपका सिलेक्शन भी होगा। तो चलो फिर पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे।